Good morning, students. Today we will to discuss about Tal, and in Tal portion today we have तीन ताल. ठीक है बेटा, आपके सिलेबस में तीन ताल है. दिस इज अ बेसिक ताल फॉर क्लासिकल म्यूजिक. अब ये देखिए जहाँ पर सम लिखा हुआ है, ठीक है ना, सबसे ऊपर टॉप में, वहाँ से आपकी ताल स्टार्ट होती है. धा धीन धीन धा, यानी 1 2 3 4. फिर धा धीन धीन धा, 5 6 7 8. धा तीन तीन ता, 9 10 11 12. देन ता धीन धीन धा, 13 14 15 16. ठीक है ना बेटा, ये इस तरह से सर्कल शुरू होता है 1 से लेकर 16 तक. यानी आपके पास नंबर ऑफ 16 बीट्स हैं और नंबर ऑफ डिविजन्स 4 हैं, और जो साइन है वो आगे ताल आप डिटेल में जो है उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी. तो ये बेसिक ताल है बेटा आपकी क्लासिकल म्यूजिक की, तीन ताल. ठीक है ना बेटा. सम इज द बेटा स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एवरी ताल. ठीक है, सम इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एवरी ताल. नाउ डिटेल में अब इसका हम करेंगे. तीन ताल बेटा, सिंगल बोल और ठा. यूर क्वेश्चन इज राइट द तीन ताल विद सिंगल बोल और ठा. ठा और सिंगल बोल मीन्स एक ही बात होती है, एक गुण या सिंगल या ठा. ठीक है बेटा. अब इसको लिखने का मेथड यही है जो पिछली हमने दो तालें की थी उसके अकॉर्डिंग ही. जैसे तीन ताल है, इसकी 16 बीट्स हैं, तो 1 to 16 काउंटिंग लिखेंगे. देन बेटा उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इस ताल का रूल है. ठीक है ना. देर आर 16 बीट्स एंड 4 डिविजन्स. एवरी डिविजन हैज़ 4 4 4 4 बीट्स. और साइन इसके फर्स्ट पे क्रॉस रहेगा, फिफ्थ पे सेकंड क्लैप आएगा, नाइन्थ बीट ब्लैंक रहेगी, देन 13 बीट पे थर्ड क्लैप रहेगा. ठीक है बेटा, ये याद करने की चीज़ है और लिखने की चीज़ है बेटा. इस तरह से ताल को लिखा जाता है. तो फर्स्ट के नीचे धा लिखा, सेकंड के नीचे धिन, सिंगल बोल बिल्कुल लास्ट लाइन. ठीक है ना. थर्ड के नीचे धिन, 4 के नीचे धा, फिर 5 के नीचे धा, 6 के नीचे धिन, 7 के नीचे धिन, 8 के नीचे धिन, 9th के नीचे धा, फिर 3 3 ता, फिर ता धिन धिन धा. यानी ये बन गई हमारी धा धिन धिन धा. धा धिन धिन धा. धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा. ये सिंगल बोल है बेटा. अब इसी में क्वेश्चन अगर आ जाए, राइट द तीन ताल विद सिंगल बोल और डबल बोल. ठीक है ना. तो अब ये देखिए, लिखने का मेथड तो यही है बेटा, क्योंकि ये ताल बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा इसमें जो है फॉन्ट इसके डबल वाले छोटे हो जाएंगे. लेकिन आगे मैंने एक फ़ोटो और डाली है, उसमें किस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ वो पता लग जाएगा. लेकिन मेथड इसका वही रहेगा बाकी तालों की तरह. अब डबल लिखनी है. डबल मीन्स जो सबसे लास्ट लाइन लिखी है मैंने वो कैसे लिखनी है, यानी थर्ड लाइन का सिंगल बोल का फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड करके मैंने फर्स्ट में लिखा धा धिन. थर्ड और फोर्थ को कंबाइंड करके मैंने 2 के नीचे लिख दिया. देन फिफ्थ और सिक्स्थ को कंबाइंड करके मैंने थर्ड के नीचे. देन 7 8 को कंबाइंड करके नीचे मैंने 4 के नीचे. देन 9 और 10 को कंबाइंड करके मैंने 5 के नीचे. देन 11 और 12 को कंबाइंड करके मैंने 6 के नीचे. देन 13 और 14 को कंबाइंड किया मैंने 7 के नीचे. और 15 और 16 को कंबाइंड करके मैंने लिखा 8th के नीचे. यानी ऊपर की 1 to 16 बीट्स सिंगल बोल जो हैं वो मैंने डबल बोल के 8 में उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है ना बेटा. दो दो उठाकर दो दो का पेयर लिया और मैंने उसको 8 के नीचे डिवाइड कर दिया. फिर 9 to 16 जो बच जाता है डबल बोल का, फिर वो देन रिपीट हो जाता है बेटा 1 to 8. यानी वही प्रोसेस शुरू से चल पड़ता है. ठीक है. अगर ये बहुत छोटे हैं तो आगे एक फ़ोटो अभी और डाली है, ये देखिए. इस तरह से बेटा डबल जो बोल लिखे हुए हैं वो वहाँ पर ये लिखे हुए हैं. ठीक है. मेथड वही है. सिंगल बोल का
फर्स्ट और सेकंड कंबाइंड करके डबल के एक के नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। इसी तरह थर्ड और फोर्थ को कंबाइंड करके नीचे टू के नीचे आ जाएंगी। तो वहाँ पर डबल में मैंने क्या लिख रखा है, वो ये लिख रखा है, बड़ा है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। वही घूम रहा है, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन ता दिन दिन दा धा। सर्कल वही चल रहा है बेटा, कुछ चेंज नहीं है इसमें। लेकिन लिखना इस तरह से आपने, वही पहले वाली फोटो दोबारा आ गई है। लिखने का जो मेथड है वो यही रहेगा एग्जाम में, क्योंकि आपके पास डबल शीट होती है, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम जिस पे आप करते हैं उस पे डबल शीट यूज़ कीजिए आप ताल में हमेशा, बड़ी ताल के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखना है। फिर इसके बाद बेटा पोर्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन वही ताल में से, हर ताल की तरह ताल में से निकलता है। देयर आर 16 बीट्स एंड 4 डिविजन्स इन तीन ताल। एवरी डिवीजन हैज सेम 4 beats. There are claps on first, fifth and 13 beats and ninth beat is blank जा रही है बेटा, ठीक है ना। The nearest ताल of this ताल is तिलवाड़ा ताल। So in modern time musicians are using this ताल in classical music. Lots of Masjid Khani and Raza Khani Gat are there in this tal. Some of bhajan are in this tal. This is the one of famous tal in classical music. तो बेटा ये सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, इसको एज इट इज़ नोट कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। थैंक यू। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो धा धिन धिन जो आपका जो बोल रहे हैं आप, तो मतलब धिन धिन उसकी गमक को हम ले करके अगले बोल को बजाएं। धिन 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 धिन, मतलब धी बजा के हम हमारी हथेली से उसको रोकेंगे तो वो धिन का पूरा शब्द निकलेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव है आपको सेकंड उंगली से ही ज़्यादा, मतलब सेकंड और थर्ड उंगली से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट उंगली से उतना आपका नहीं निकल पाएगा था धिन होने के लिए। तो आपको स्लाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको रोकना है। धिन 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 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको मेंटेन करना है, आप इसको बजाएं।